वो तो आर्किटेक्चरल क्राइम करने की सज़ा नहीं है, वरना मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं जिनको जेल पहुंचा सकती हूँ। या ऐसे ऐसे क्राइम मैंने देख लिए कि मेरा ही हो गया इस दुनिया से। तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा पिवट लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में मैंने अपने लाइफ में कैसे कैसे घर और कैसे कैसे इंसिडेंट्स देखे हैं और रियल लाइफ स्टोरीज आपसे शेयर करती हूँ। कीपिंग इन माइंड मैंने लोगों से परमिशन ली है ये शेयर करने से पहले, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये सारे इंसिडेंट्स मेरे ब्लॉग्स पोस्ट करने के बाद ही हुए, क्योंकि वो देख के मेरे जान पहचान या कुछ लोग जो अनजान हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, या तो मैं उनके घर गई हूँ या मुझे उन्होंने कॉल पे या मीटिंग्स पे ये चीजें बताई है। तो हाय, आई एम आर्किटेक्ट गुंजन फ्रॉम हैदराबाद एंड दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चरल क्राइम्स। सस्पेक्ट तो मैंने कर लिया पर सजा मैं नहीं दे सकती, बट प्लीज ये क्राइम आप मत करिए, इसलिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। लाइक करिए पसंद आए तो, और शेयर करिए और सेव करिए किसी और को ये गलती को बचाने से। लास्ट 2 ब्लॉग्स देख करके पास में ही एक आंटी रहती, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था क्योंकि मैं उन्हें सब्जी मंडी में मिल गई एंड शी वाज लाइक, अरे तुम मेरा घर देखने आओगी? एंड एक्साइटमेंट में मैंने हाँ बोल दिया। उनका घर काफी प्यारा, काफी सुंदर सा था, बट बहुत वियर्ड चीजें थी वहाँ पे। एंट्रेंस पे 10 चीजें उन्होंने लटका के रखी थी, डोर मैट उनके पास 2-2 थी, बेडरूम सब सही था, बट वियर्ड तरीके से उनका बेटा से तिरछा सोया हुआ था। और सबसे वियर्ड बात जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया, बस आपका टीवी बाथरूम की गेट पे क्यों लगा है और सिर्फ वो गेट आधा क्यों खुलता है? गेस कर सकते हैं क्यों? मैंने इस चीज का जवाब आपको पहले भी दिया। इस चीज का जवाब है वो फेसबुक वाले बाबा। तो आंटी बहुत टाइम से अपना वास्तु करवाना चाहती थी घर का ठीक, और ये इंटरनेट के नुस्खों पे अटकी हुई थी, कभी पिंटरेस्ट, कभी इंस्टाग्राम, कभी न्यूज चैनल, कभी फेसबुक, और बहुत सारे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड किए हुए मैसेजेस। और उनको घर में कुछ गड़बड़ लगी भी नहीं। वो तो उनके बच्चे हैं जो उनके सिर पे चढ़ते हैं कि ये कैसे कबूतर खाने में आप लगाती हो, ये कैसे हम तिरछे तरीके से सोते हैं। और अब हो रही है उनके बेटे की शादी, तो बहू के परिवार के सामने ऐसे थोड़ी ना घर रखेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहीं सुना था और उनको, और वो सुन के उन्होंने चीजें सर्च किया और उन्हें नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी के बारे में पता चला, जिसको ऐसा लगता है बांधना नहीं चाहिए। पर उनकी टीवी नॉर्थ ईस्ट में आ रही थी, तो उन्होंने वो उठा के ऐसी जगह पे रख दी जो दूसरे मैसेज में बताया था कि कहाँ आनी चाहिए, तो वो लोकेशन तो बाथरूम पे आ रहा था, तो उन्होंने टंग दी। तो उनके बाथरूम में जो डबल डोर है छोटा सा, उसमें सिर्फ आधे में आप ऐसे जा सकते हैं बस। सॉरी। फिर दूसरे मैसेज ने कहा कि साउथ की तरफ से रख के सोना चाहिए, और साउथ ऐसे डायगनली आ रहा था, तो उनका बेटा बेड पर डायगनल सो रहा है। और फिर जब उनकी बेडरूम की बारी है जहाँ पे 2 लोग रहने, तो उन्होंने बेड ही निकाल दिया, वो फ्लोर पे तिरछे सो रहे हैं। वास्तु फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज अपने घर में कर दो। इसका मेन मोटिव होता है कि आपके घर में हैप्पीनेस और हार्मनी आए, पर ऐसे तो बहुत मुश्किल है। बट अगर इस तरीके से आप बाथरूम के रास्ते को रोकेंगे या ठीक से सोने नहीं देंगे, तो हार्मनी आपके घर में कभी नहीं आ रही। लेट्स हैव अ क्विक वाइब चेक। इस इंटरनेट वास्तु को प्रणाम करते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज किसी को हायर करिए, और नहीं कर पा रहे तो ये इंटरनेट के वास्तु घर पे करना बंद करें। ये टिप्स आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे और मैं आपको जेल भी नहीं भेज पाऊंगी। एक और इंसिडेंट शेयर करती हूँ। हमारे प्रीवियस वीडियो को देख के हमें एक और इंसान ने कांटेक्ट किया था फ्रॉम राजस्थान, एंड उन्होंने मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे एंड ही वाज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। वो जानना चाहते थे कि अगर मैं कह रही हूँ कि वास्तु साइंस है तो कैसा है। फिर उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि उनके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे अपने घर पे लगाए और एक एक चीज वास्तु के रूल से बना दी। ईस्ट में किचन आना चाहिए तो उन्होंने बना दिया, पर वहां से हवा निकलने की कहीं जगह ही नहीं, क्योंकि खिड़की नहीं है, शेयरिंग हाउसेस है। अब घर में कुछ बन रहा है तो सबका मुंह बन रहा है, क्योंकि धुआं धुआं धूल धूल हो जा रहा है और छौका लग रहा है, तो सब कर रहे हैं। अब सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो उनको छत काटनी पड़ी, और उन्होंने छत काटी और वहां से वेंटिलेशन दिया किचन के लिए। कितना ज्यादा पैसा उन्होंने इसमें लगा दिया। उससे बेहतर ही किसी और से बात कर ही लेते एक बार, या कम वास्तु फॉलो कर लेते। जितने दिन उस छत के साथ रहे तब तक प्रॉब्लम, जब छत काटनी पड़ी तो दिल पे प्रॉब्लम, और जब छत कट गई तो वॉलेट पे प्रॉब्लम। फिर वो तो मैंने अपनी बिल्डिंग में भी बहुत बार देखा है कि मस्त, एक तो मैंने अपनी बिल्डिंग में भी बहुत कॉमनली देखा है कि लोगों की एंट्रेंस बहुत अच्छी, पर वो कभी वहाँ लाइट नहीं जलाते, जूते चप्पल हमेशा फैले होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जूते मत रखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जूतों को एक जगह रखिए, पूरे फ्लोर पर फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको सीधी भाषा में बताऊँ तो ये कोई टोना टोटका नहीं बताया, मैंने आपको बेसिक सिविक सेंस सिखाया